हेलो दोस्तों। वैसे तो ये एमसीक्यू सीरीज़ है। इसमें समाज को थोड़ा एक इंट्रोड्यूस कर दिया है आपको। इन केस अगर कुछ भूल गए होंगे तो आपको याद आ जाएगा। लेकिन डिटेल्स में अगर आप चाहिए होंगे तो टॉपिक वाइज सीरीज़ में इसकी बना दूंगा। देखो, समास क्या होता है जिसको हम संक्षेप कहते हैं। शॉर्ट में संक्षेप मतलब कोई भी चीज़ है उसको लॉन्ग टर्म में न बोल के उसको शॉर्ट में बता दो। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर आपका एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है जिसको हम समास कहते हैं। सिंपल सा। ठीक है। अब देखो, समास को ना दो हिस्सों में बांटा गया है। वैसे ये मैंने बांटा है, बुक में ऐसा नहीं है, पर मैंने बांटा अपने हिसाब से। समस्त पद और समास विग्रह। ठीक है, देखो, समस्त पद का ही समास विग्रह होता है। ठीक है, और जब आपको समस्त पद पता होगा तो आप उसका समास विग्रह कर लोगे, और समास विग्रह कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा इसमें समास आया होगा। सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे समस्त समस्त पद यानी समास के नियम से जो बना होगा, जैसे चौराहा, नीलकमल और बहुत सारे ऐसे शब्द आपको अभी देखने को मिलेंगे इस एमसीक्यू सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो हैं। अब इनका समास विग्रह करते हैं, यानी समस्त पद को जो अलग अलग कर देता है। मतलब चौराहा है तो चार राहों का समूह, तो वो चौराहा होगा। तभी तो कोई चौराहा होता है, वहाँ पे चार रास्ते जाते हैं ना, तो वो चौराहा होता है। ठीक है, चौबट्टा भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, चौबट्टा गढ़वाली का वर्ड है वैसे। नीलकमल, नीलकमल यानी कि नीला है जो कमल, वो नीलकमल है ना। पूरा का पूरा मतलब ये समस्त पद हो गया, और पूरा का पूरा इसका संक्षेप ये हो गया है, मतलब समास विग्रह करके ये बन गया है सामने। ठीक है, ये इसका समास विग्रह हो गया, ये इसका संक्षेप हो गया। ठीक है, अब देखो, समास रचना जो मतलब होती है, ये शब्द रचना है जो समास की, ये दो पद होते हैं इसमें। जैसे नील कमल है ना यहाँ पे, तो इसमें दो पद है। एक होता है उत्तर पद, एक होता है पूर्व पद। वैसे मैंने आगे पीछे लिख दिया है। पूर्व पद पहला पद होता है, उत्तर पद बाद का होता है। जैसे 8 और 9 लिखा, तो 9 का पूर्व 8 हो गया। ठीक है, और 8 का उत्तर हो गया 9। ठीक है, अब ये आप ऐसे नहीं समझोगे तो इस शब्द को ही तोड़ के बता देखो। जैसे यहाँ पे राजपुत्र लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो राज का जो, इसको दो हिस्से करेंगे, राज और पुत्र। तो राज इसका पूर्व पद हो गया और पुत्र इसका उत्तर पद हो गया। ठीक है ना। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़े होंगे ना आपने इंग्लिश में, तो वही सब्जेक्ट सेंटेंस का आगे का हिस्सा, प्रेडिकेट सेंटेंस के बाद का हिस्सा। पर वहाँ पे सेंटेंस की बात हो रही है, यहाँ पे वर्ड की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। बस मैंने समझाने के लिए बोला है, इसलिए वहाँ रॉन्ग ट्रैक पे मत चले। ऐसा मत बोले भाई आपने गलत बता दिया। ठीक है ना, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ये वर्ड की बात हो रही है। बस सब्जेक्ट जैसे सेंटेंस में होता है ना, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स वो अलग अलग हो जाते हैं ना, आगे और पीछे सेंटेंस का इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट। सेम वही चीज़ वर्ड में भी हो जाती है। तो वर्ड के केस में पूर्व पद हो गया तुम्हारा जैसे नील, और उत्तर पद हो गया कमल। ठीक है, ऐसे इसको याद रखना। ठीक है, राजपुत्र है तो राजा और पुत्र, राजा पूर्व हो गया और पुत्र उत्तर, उत्तर पद इसका हो गया। ठीक है, पीछे का हिस्सा। यहाँ पे मैंने इसको ऊपर नीचे लिख दिया था अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आप समास के भेद होते हैं, और बस अगर आपको उत्तर पद और पूर्व पद पता चल गया ना, बस आपको कुछ चीज़ों को याद रखना होगा, और उसके बाद आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर सही हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको डिटेल में समझना होगा तो कोई बात नहीं, वो भी मैं कर दूंगा। देखो, समास भेद, समास के भेद होते हैं। ठीक है, वैसे 6 होते हैं: अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। अब देखो, जो अव्ययभाव होता है ना, उसमें पूर्व पद हमेशा प्रधान होगा। यानी कि जो सेंटेंस बनेगा उसमें, जो जैसे ये राजपुत्र है ना, राजा का पुत्र, कोई पुत्र है लेकिन किसका है, राजा का है। मतलब इम्पैक्ट किसका ज़्यादा हो रहा है, इंप्रेशन किसका ज़्यादा हो रहा है, राजा का हो रहा है। ठीक है ना, तो जिसमें पूर्व पद प्रधान होगा वो अव्ययभाव समास होगा उसमें। ठीक है, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास। अब देखो इनमें क्या हो, उत्तर पद बाद का, जो जैसे यहाँ पे पुत्र है ना, अगर इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा कंपेयर टू राजा, लेकिन इसमें ये होगा नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी अविभाव समास है। ठीक है ना, तो जिसमें उत्तर पद एंड वाले वर्ड का ज्यादा इम्पैक्ट होगा, ठीक है ना, वो आपका तत्पुरुष और कर्मधारय द्विगु समास के अंतर्गत बिलोंग करेगा। अब इनको और डिटेल में समझोगे तब आपको क्लियर डिफरेंस सामने देखने को मिल जाएगा कि कौन तत्पुरुष में आएगा, कौन कर्मधारय में आएगा, कौन द्विगु में आएगा। ठीक है, और द्वंद्व समास की बात करें तो इसमें उत्तर और पूर्व दोनों ही जो है इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चाहे जैसे भाई बहन हो गया, या बहन भाई बोलो, माता पिता बोलो या पिता माता बोलो, तो वो चीज़ें। ठीक है, अच्छा, और ये मत बोलना कि पिता जो है माता पिता वाला अवयवी भाव हो जाएगा क्योंकि पिता पुरुष प्रधान समाज होता है। नहीं नहीं, क्योंकि अब माता पिता सब इक्वल है तो द्वंद्व समास में ही आएगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि में क्या होता है, इनमें से कोई भी जो है नहीं होगा, कोई तीसरे की बात होगी, थर्ड पर्सन की बात होगी, तो तब वो जो है बहुब्रीहि समास कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से थोड़ा बहुत रिकॉल हो रहा होगा। अगर आपने समास को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो तब आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। एनीवे, इसके बाद हम एमसीक्यूज़ को देखते हैं। अराउंड 25 मैंने एमसीक्यूज़ ऐड किए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, आप उससे भी इसको ईजिली समझ जाओगे। और अगर नहीं समझे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, मैं इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन करूँगा और डिटेल के साथ आपको इसको और अच्छे से समझा दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात दिन में कौन सा जो है समास होगा, तो द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा, या कर्मधारय होगा, या फिर अव्ययी भाव होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ए, द्वंद्व समास। ठीक है, रात दिन में द्वंद्व समास होगा। भाई बहन
भाई बहन में कौन सा समास होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, इसमें भी द्वंद्व समास होगा। ठीक है। दशमुख, दशमुख में कौन सा समास होगा? इसमें होगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है। देशभक्ति, देशभक्ति में कौन सा समास होगा आपका? इसमें होगा तत्पुरुष समास। हस्तलिखित, हस्तलिखित में कौन सा समास होगा? हस्तलिखित में होगा आपका ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। ठीक है। भरपेट, भरपेट में कौन सा समास होगा? भरपेट में होगा आपका ऑप्शन ए, अव्ययीभाव समास। ठीक है। आनंद मगन, आनंद मगन में कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा आपका बी, तत्पुरुष समास। ठीक है। नरोत्तम, नरोत्तम में कौन सा समास होगा? नरोत्तम में होगा आपका बी, तत्पुरुष समास। आजन्म, आजन्म में कौन सा समास होगा? आजन्म में होगा आपका डी, अव्ययीभाव समास। धनहीन, धनहीन में कौन सा समास होगा? धनहीन में हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास। गर्त, स्वर्ग गर्त में कौन सा समास होगा? इसमें होगा आपका ए, तत्पुरुष समास। ठीक है। पुस्तकालय, पुस्तकालय में कौन सा समास होगा? इसमें होगा आपका बी, तत्पुरुष समास। यथाशीघ्र में, अब यथाशीघ्र में कौन सा समास होगा? तो इसमें हो जाएगा आपका ए, अव्ययीभाव। चौराह में कौन सा समास होगा? चौराह में होगा आपका सी, द्विगु समास। तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसमें हमें तत्पुरुष समास को छांटना है। ठीक है। देखो, एक तरफा धनंजय, आत्मनिर्भर, इसमें जो है आत्मनिर्भर आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है। चंद्रशेखर शब्द में समास है, चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? इसमें हो जाएगा आपका सी, बहुब्रीहि समास। ठीक है। द्विगु समास का उदाहरण, ठीक है। देखो, इनमें से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा होगा? पीताम्बर, तिरंगा, एकदंत, दशानन, इसमें तिरंगा आपका द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता क्या है? ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कभी ना कभी पूछा जाए। संक्षेप होता है। ठीक है। संक्षेप में कहना किसी बात को समास का शाब्दिक अर्थ है। दशानन का समास क्या होगा? देखो, दशानन का होगा आपका बी, बहुब्रीहि समास। ठीक है। रोग पीड़ित, अब रोग पीड़ित में कौन सा समास होगा आपका? इसमें होगा डी, तत्पुरुष समास। ठीक है। प्रतिमान, प्रतिमान में कौन सा समास होगा? प्रतिमान में होगा आपका बी, अव्ययीभाव समास। रसोई घर, रसोई घर में कौन सा समास होगा? रसोई घर में होगा आपका जो है ए, तत्पुरुष समास। नील गाय, इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट भी हुआ है कि नील गाय में कौन सा समास होगा? इसमें होगा आपका सी, कर्मधारय समास। पीताम्बर पीत है, अंबर जिसका, वो अर्थात विष्णु, इसमें कौन सा समास, मतलब इसमें कौन सा समास कहेंगे कि कौन सा समास होगा इसमें? तो इसमें होगा आपका डी, बहुब्रीहि समास। ठीक है। पंचवटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पंचवटी में कौन सा समास होगा? ये होगा आपका द्विगु समास। यहाँ में कौन सा समास होगा? आपको होगा बहुब्रीहि समास। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और बताना आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।